नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे घर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है, वो होता है हमारा शयन कक्ष। यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ ही नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण कि घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और लगातार कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने शयन कक्ष नहीं रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नेगेटिव ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, तो आज जो हम आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं, उनमें से यदि आपने एक चीज को भी अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपकी चारों तरफ सकारात्मकता का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विशेष तौर से महिलाएं आपको अपने तकिए के नीचे एक चीज अवश्य रखनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराण में कहा जाता है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आपको हमेशा अपने तकिए के नीचे वह चीजें रखनी चाहिए जो कि वेद पुराण के अनुसार बताई गई है। हो सकता है अभी आपको मेरी यह बात कुछ अजीब सी लग रही हो कि तकिए के नीचे कोई चीज रखने से कैसे हमारे जीवन में काया पलट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, किंतु ये बिल्कुल सच है। अब तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप तकिए का सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। आप सही प्रकार से यह एक चीज अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और ऐसा करने से आपको आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें से यदि किसी एक चीज को भी आप अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने जरूर देखा होगा, कुछ लोगों के घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है, परंतु ऐसे व्यक्ति दरिद्री रहते हैं। दरिद्री होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वो तुलसी के पौधों को दक्षिणी दिशा में रखा होना। तो तुलसी को रखने में दिशा का खास रूप से ध्यान जरूर रखना चाहिए। फिर देखना तुलसी के शुभ प्रभाव आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि तुलसी के पौधे को पर्याप्त धूप लगे। जहां भी तुलसी का रखा जाता है वहां के आसपास सदैव साफ सफाई होनी चाहिए दोस्तों। इसी के साथ तुलसी से कुछ चमत्कारी उपाय जिन्हें आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब सूख जाए तो आप उन पत्तियों को अपने नहाने के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप यदि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो उस समय आप सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है, व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होती है। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको जरूर करना चाहिए। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।
दोस्तों, हमारे घर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी हमारे पूरे घर में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कमरा होता है, वो होता है हमारा शयन कक्ष। यानी कि जिस कमरे में हम सोते हैं वो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे वेद शास्त्रों में शयन कक्ष के बारे में पूर्ण विस्तार बताया गया है कि शयन कक्ष में कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। कई बार अज्ञानतावश हम अपने शयन कक्ष कुछ ऐसी चीजें रख लेते हैं जिससे कि उसमें चारों तरफ ही नकारात्मकता का वास हो जाता है, जिसके कारण कि घर में परेशानियां बढ़ जाती हैं और लगातार कलह का वातावरण बना रहता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें भूलकर भी आपको कभी भी अपने शयन कक्ष नहीं रखना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में से नेगेटिव ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो आज जो हम आपको कुछ चीजें बताने जा रहे हैं, उनमें से यदि आपने एक चीज को भी अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपकी चारों तरफ सकारात्मकता का वातावरण हो जाएगा और उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, विशेष तौर से महिलाएं आपको अपने तकिए के नीचे एक चीज अवश्य रखनी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वेद पुराण में कहा जाता है कि यदि सोते समय आप कुछ गलतियां करते हैं तो दरिद्रता कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसीलिए आपको हमेशा अपने तकिए के नीचे वह चीजें रखनी चाहिए जो कि वेद पुराण के अनुसार बताई गई है। हो सकता है अभी आपको मेरी यह बात कुछ अजीब सी लग रही हो कि तकिए के नीचे कोई चीज रखने से कैसे हमारे जीवन में काया पलट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, किंतु यह बिल्कुल सच है। अब तकिए को बिल्कुल भी मामूली चीज समझने की गलती ना करें, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को सोने के लिए तकिए की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम लोग ऐसा जानते हैं कि आप तकिए का सही तरह से इस्तेमाल करके अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते हैं। आप सही प्रकार से ये एक चीज अपने तकिए के नीचे रखेंगे तो रातों रात आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं और ऐसा करने से आपको आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य सभी कुछ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनमें से यदि किसी एक चीज को भी आप अपने तकिए के नीचे रख लेते हैं तो आपका भाग्य चमकने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपके भाग्य को पलटने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, कितनी बार क्या होता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। आप परिश्रम किए जा रहे हैं किंतु उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलता है। तो ऐसे में किसी धार्मिक वस्तु को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो आपको आपकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। और धार्मिक वस्तुओं में जैसे आप माता लक्ष्मी के चिन्ह रख सकते हैं, कोई भी ओम का चिन्ह रख सकते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इससे आपका भाग्य एकदम से उदय होता है, यानी जितनी भी आपके जीवन में धन संबंधी रुकावटें थीं, वो सभी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब पांचवी चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो विश्वास कीजिए दोस्तों, आपका समय तुरंत ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा तनाव में फंसे हुए हैं, आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने तकिए के नीचे एक चाबी रखकर सोए। तो यदि प्रति आप अपने तकिए के नीचे एक लोहे की चाबी रखकर सोते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में जिस भी प्रकार के तनाव से जूझ रहे हैं, जिन भी परेशानियों से जूझ रहे हैं, आप उन सभी परेशानियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। और यदि आपकी कुंडली में गुरुदोष है, आप गुरुदोष के प्रकोप से परेशान हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने तकिए के नीचे हल्दी की एक गांठ रखकर सोएं। इसको करने से आपकी कुंडली में जो भी गुरु दोष है, जो भी बृहस्पति दोष है, वह तुरंत ही समाप्त हो जाएगा।
अब ये एक उपाय व्यापारी वर्ग के लिए, यदि आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय आरंभ करने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जो भी व्यवसाय आरंभ करें उसमें आपको कामयाबी मिले, तो आपको क्या करना होगा? आप 21 दिन लहसुन की एक कली अपने तकिए के नीचे रखकर सोए। यदि आपने ये 21 दिन का कर लिया तो आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएंगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसी कार्य में आपको कामयाबी मिलेगी और धन संबंधी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही थीं उन सभी परेशानियों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप अपनी सुविधानुसार कोई भी उपाय कीजिएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहें।